धरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदाद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शंभ सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नति शिवाय शंभो कह है पावन शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाले। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन शिव कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब रुद्र संहिता अंतर्गत सती खंड पर प्रवेश कर भगवती की पावन लीला को श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब ने पाया कि किस प्रकार से वह काम के बाणों से सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा भी जो है मोहित हो गए और बाद में ब्रह्मा जी ने काम को श्राप दिया कि तू सदाशिव की क्रोधाग्नि से अवश्य भस्म होएगा। तब कंदर्प हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे पितामह, हे पिताजी, मुझे इस प्रकार का घोर श्राप मत दीजिए, क्योंकि मैंने तो केवल परीक्षा किया है कि आपने जो कहा है कि मेरे बाण सबको मोहित कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कंदर्प, जो मेरा वचन है वह झूठा नहीं हो सकता है। तू भस्म तो होगा, लेकिन तुझे भूल हुआ है, पश्चाताप हुआ है। इसीलिए भगवान सदाशिव जब विवाह करेंगे उस समय तुझे प्रसन्न होकर अनायास ही शरीर प्रदान कर देंगे। इस प्रकार काम भी प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। नारद जी बोलते हैं कि हे ब्रह्मन, हे विधे, इसके बाद क्या हुआ मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी सुनने की बड़ी उत्सुकता है। कृपा करके आप मुझसे आगे का कथा वो वृत्तांत कहिए। अरे भगवान शंभुनाथ के चरित्र हैं ही ऐसे कि जिनको सुनने से कभी जी नहीं भरता।
तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब कंदर्प से दक्ष ने कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली यह मेरी पुत्री रति, इसको तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को उत्पन्न किया जिसका नाम रति हुआ। और रति भी बड़ी सुंदर थी और कंदर्प के उसके साथ विवाह हुआ। इति तां मदनो वीक्ष रतिं जग्राह सोत्सुकः। इति तां मदनो वीक्ष रतिं जग्राह सोत्सुकः रागादुपस्थितां लक्ष्मीं ऋषिकेशैवोत्तमाम्। इस प्रकार वह परम सुंदरी रति को देख करके काम भी बड़े प्रसन्न हुए कंदर्प, और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ विवाह किए, उनको पत्नी के रूप में ग्रहण किए। बोले कि जिस प्रकार महालक्ष्मी ने भगवान नारायण को ग्रहण किया था, उसी प्रकार उन परम सुंदरी रति ने भी कंदर्प को ग्रहण किया। अपनी कन्या को प्रसन्न देख करके दक्ष को भी बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज। इसके बाद सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसके बाद ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा नारद जी से कि जब काम को श्राप दे करके मैं अंतर्ध्यान हो गया, उस समय जितने भी देवता गण थे वह भी अपने अपने स्थान को चले गए ऋषि मुनि। लेकिन जो संध्या थी, जो मुझसे उत्पन्न हुई थी, वह संध्या बड़ा पश्चाताप करने लग गई। नारद जी ने पूछा महाराज संध्या का क्या हुआ, संध्या का वृत्तांत मुझसे आगे कीजिए कि संध्या ने क्या किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वही संध्या जो मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, फिर उसने बड़ा कठोर तप किया और अपने शरीर का त्याग करके अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई, और उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया महाराज। और वशिष्ठ जी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किए, वही संध्या है। नारद जी ने पूछा महाराज वही संध्या किस प्रकार से मेधातिथि के कन्या के रूप में अरुंधति के रूप में उत्पन्न हुई और वशिष्ठ जी को पति के रूप में कैसे प्राप्त की, यह मैं सुनना चाहता हूँ, यह कथा मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब मैं काम को श्राप दे अंतर्ध्यान हो गया, शिव जी भी अपने लोक को चले गए, तब संध्या बहुत दुखी हो गई। संध्या यह मन में सोचने लग गई कि भला मुझसे बढ़कर के संसार में कौन सी ऐसी पापनी स्त्री होगी जिसको देख करके उसके पिता और भ्राता यानी भाई भी काम की इच्छा करते हो। मुझसे बढ़कर के पापनी कोई नहीं है। करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं आत्मानमग्नो होष्यामि वेदमार्गानुसारतः। संध्या ने कहा कि करिष्याम्यस्य पापस्य, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी और उस भूतल पर एक बहुत बड़ी मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। क्योंकि कन्या भी वो संध्या उत्पन्न ही हुई थी, लेकिन उत्पन्न होते ही काम प्रकट हो गया था। तब उन्होंने निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया संध्या ने कि मैं इस संसार में ऐसा नियम करूंगी कि कोई उत्पन्न होते ही काम से पीड़ित नहीं हो सकता है, काम उसको पीड़ित नहीं कर सकता है। ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई और
तब वहां पर जाकर घोर तप करने लग गई। अपनी पुत्री को तप के लिए गया हुआ जानकर उस समय ब्रह्मा जी ने अपने संयमात्मक पुत्र वशिष्ठ को आज्ञा दिया कि जाओ, हे वशिष्ठ, परम तपस्विनी संध्या को तुम जाकर भली प्रकार से दीक्षा दो, उपदेश दो, जिससे कि वह अपना मनोरथ पूर्ण कर सके। तब वशिष्ठ जी जाते हैं। संध्या चंद्रभाग पर्वत पर बड़ी कठोर तपस्या कर रही थी। उनके पास वशिष्ठ जी पहुंचे और उनसे आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे देवी, किमर्थम आगता भद्रे निर्जनम त्वामहीधरम, कस्य वा तनया किं वा भगवत्या चिकीर्षितम्। हे भद्रे, तुम इस प्रकार निर्जन वन में किस लिए आई हो और यहाँ पर क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान इतना सुंदर तुम्हारा मुखमंडल, यह मुख मलिन क्यों हो रहा है? यदि वह बात छिपाने योग्य ना हो तो मैं उसको सुनना चाहता हूं, तुम प्रकट करो। वशिष्ठ जी को देख करके संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन वन पर महाराज तप करने के लिए आई हूँ। यदि आप मुझे योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा, तो तुम अगर तपस्या करना चाहती हो तो सदा शिव भगवान का आराधन शुरू करो, उन्हीं का नाम और उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तब उन्होंने मंत्र प्रदान किया, ओम नमः शंकरायेति, ओम इत्येनन्तेन संततम, ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो तथा शिव जी का विधिवत रूप से पूजन करो। शिव जी ही सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं और वह आपके भी सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। ऐसा वशिष्ठ जी ने संध्या से कहा। वशिष्ठ जी संध्या को तप की सारी क्रिया और सारी विधि का वर्णन किया और फिर वशिष्ठ जी अंतर्ध्यान हो गए। संध्या के तप से शिवजी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं महाराज। संध्या बड़ी प्रसन्नचित होकर के भगवान सदाशिव के स्वरूप को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर ले। शिव जी उसके हृदय में प्रवेश करे और उसे ज्ञान और दिव्य वाणी प्रदान की और दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिससे भगवान के अलौकिक स्वरूप का दर्शन हो सके। यह लौकिक आंखें महाराज अलौकिक स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकती, इसीलिए आंखें बंद हो गई संध्या की। जब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए तब वह देखने लग गई, प्रसन्न होकर के शिव जी की स्तुति करने लग गई। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के आशुतोष ने कहा कि हे संध्या, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तो संध्या ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले, न भवन्तु समेनैव सकामा संभुवन्तु वै। बड़ा दुर्लभ वरदान मांगती है कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, यानी काम का बाण उसके ऊपर ना चले। हे प्रभु, और मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्धि हूँ कि कोई दूसरी स्त्री न हो। और एक वरदान आपसे चाहती हूँ भोलेनाथ, कि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम हो करके पतित ना हो। हे नाथ, मेरा जो पति हो वह अत्यंत मेरा सुहृद बने। मेरे पति के अतिरिक्त जो मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए। इस प्रकार वह अरुंधति सदाशिव के सामने मांग करती हैं।
भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं महाराज। तो यहाँ पर फिर कई श्लोक हैं, क्या वरदान देते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, क्योंकि श्लोक फिर 2-3 श्लोक और हो जाएंगे। सदाशिव भगवान की जय। जितने श्लोक हमारे पास आए उतने याद भी हों तब तो बढ़िया है, बाद में याद नहीं होते, और इसमें जुड़ते भी बहुत कम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। पावनी श्लोक सुनाएंगे। पावनी जी के बाद पंडित राजेश शर्मा जी हैं, कार्तिक जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। स्वागत है। पावनी जी। राजेश शर्मा जी। गुरु जी राधे प्रणाम। राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। भैया जी पहले आप सुना ली। गुरु जी प्रणाम। हाँ। सहस्त्राणाम चतुष्षष्ठी रग्निस्वतः प्रकीर्तिता षडतीति सहस्राणि तथा बर्हि सदो मुने इति तां मदनो वीक्ष्य रतिं जग्राह सोत्सुकः सनादु परिसिता लक्ष्मीं ऋषिकेशा इवोत्तमाम्। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, पावनी सुनाइए। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। नाम्ना संध्या दिवाक्षान्ता सायं संध्या जपन्तिका तस्मान्मन्मथा नाम त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। सहस्राणां चतुष्षष्टि रग्नीश्वतः प्रकीर्तितः षडटीति सहस्राणि तथा बर्हिषदो मुने इति तां मदनो वीक्ष्य रतिं जाग्रह सोत्सुकः रागादुष्पतां लक्ष्मीं ऋषिकेश इवोत्तमां। राधे राधे गुरु। हम्म। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। नामना संध्या दिवा शांता सायं संध्या जपन्तिका तस्मान् मन्मथानां त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। सहस्राणां चतुष्षट्रग्नि सुवाता प्रकीर्तिता षडशीति सहस्राणि तथा बर्हिषदो मुने इति तां मदनो वीक्षा रतिं जग्राह सोत्सुकः रागादुपस्थातां लक्ष्मी ऋषिकेश इवोत्तमाम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कार्तिक जी हैं। जी गुड़िया राधे राधे चरणेश्वर गुरु हाँ जी। राधे राधे। नाम नाम संध्या दिवक्षांता सायं संध्या जपन्तिका तस्मान् मतनामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। सहस्राणां चतुष्षष्टि रगनिक्ष्वता प्रकीर्तिता षडशीति सहस्राणि तथा बहिर्षदो मुने। राधे राधे गुरु जी धन्यवाद। हाँ धारणा चैतन्य जी आप सुनाइए। राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे राधे। ज्वालामुखीति विख्याता सर्वकामफलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। नाम्नां सन्ध्यां दिवाक्षान्ता सायं सन्ध्या जपा जपन्तिका तस्मान्मन्मथनामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। सहस्राणां चतुष्षष्टि अग्निश्वता प्रकीर्तिता षट्तीति सहस्राणि तथा बर्हिषदो मुने इति तामदनो वीक्ष रतिं जग्राह सोत्सुकः रागादुपस्थितां लक्ष्मी ऋषिकेश योत्तमाम्। करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं
आत्मानमग्नो होष्यामि वेदमार्गानुसारतः। राधे राधे। बहुत बढ़िया।